नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें पहला किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 20 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है, दूसरा है मेजनी कौन था, और तीसरा है जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। उसके बाद है चौथा है मेटरनिक युग क्या है। यही चारों क्वेश्चन इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय है। बाकी बात इधर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वही चारों क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका आंसर हम लोग परिभाषा लिखे हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद दूसरा परिभाषा इसी का है, अथवा देके इसमें शॉर्ट थोड़ा दिया गया है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। कि अपने देश से जिसको लगाव है, जिसको प्रेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। उस व्यक्ति का राष्ट्रवाद है, प्रेम राष्ट्रवाद है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, मेजनी कौन था। मेजनी, इसका हम लोग परिभाषा है लिखे हैं, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। मेजनी का योगदान इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण था। ठीक है, मेजनी का परिभाषा है। यह अति लघु उत्तरीय है, तो इसमें 20 शब्द में उत्तर देना है, तो छोटा ही लिखा गया है। अब जानते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। चलिए इसको देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बधाई इस प्रकार है, इसमें इस प्रकार है। 1 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभाजित था। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्य में विभाजित था। दूसरा हो जाएगा, उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषता भी मौजूद थे। वहाँ के लोगों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषता मौजूद थी। और जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में टूटा हुआ था। तीसरा हो जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उसके बाद है 4 नंबर, वहाँ प्रासा सबसे शक्तिशाली राज्य था जो अपना प्रभाव बनाया हुआ था। वहाँ सबसे बड़ा, यह 300 छोटे बड़े राज्य में सबसे बड़ा कौन था, प्रासा था, जो सभी छोटे बड़े राज्य पर अपना प्रभाव बनाया हुआ था, अपना दबदबा बनाया हुआ था। उसके बाद 4 नंबर है और लास्ट अति लघु उत्तरीय है इस चैप्टर का, मेटरनिक युग क्या है। इसका हम लोग परिभाषा लिखे हैं, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई, जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की इधर हम लोग पढ़ेंगे, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। अतः 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के काल को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आप लोग इतना भी अगर याद कर लीजिएगा, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के काल को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है,
वो भी परिभाषा हो जाएगा। अथवा दे के हमने भी लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए। मेटरनिक ने, ये दूसरा परिभाषा है, मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रेलिया में शासन किया। इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। कहाँ? यूरोप में। कहाँ जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने शासन किया था, वहीं पे। तो अति लघु इतने ही प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे।